नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे की ख्वाहिशें। रमेश जी आज सुबह से गायत्री जी का उदास चेहरा देख रहे थे। गायत्री जी उनके सामने नहीं आ रही थी क्योंकि वह जानती थी अगर वह रमेश जी के सामने आई तो वह अपनी आंखों के आंसू छुपा नहीं पाएगी और वह रमेश जी को दुखी नहीं करना चाहती थी। रमेश जी ने एक दो बार उनको बुलाकर बात करने की कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा गायत्री जी उनके पास नहीं आ रही तो वह उठकर घर से बाहर चले गए। दरअसल गायत्री जी काफ़ी समय से तीर्थ स्थल पर जाना चाहती थी, पर बेटा हमेशा खर्च का बहाना बना देता। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, वह अपनी पत्नी के साथ इसी साल में 2 बार घूम आया था और आज भी फिर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहा था। गायत्री जी ने तो बस इतने ही कहा कि बेटा कुछ दिनों के लिए हमें तीर्थ पर जाने दो, वहाँ से आने के बाद तुम घूम आना। अभी तो हमारा शरीर चल रहा है, इसके बाद पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं। इस पर बेटा बहू ने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। आज अपनी बहू से इतना सुनने के बाद उसका मन बहुत बेचैन हो गया और उन्हें बेचैन देख रमेश जी भी बेचैन हो गए। उनके जाने के बाद गायत्री जी और भी परेशान हो गई। वह जानती थी रमेश जी उनके दुख से दुखी होकर बाहर गए हैं, वरना कभी भी इस तरह से बिना बताए नहीं जाते, पर आज वे बिना बताए ही चले गए। गायत्री जी बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने एक दो बार रमेश जी को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इतने में उनकी बहू ने नाराज़ होते हुए गायत्री जी से कहा, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि इस उम्र में आप मुंह बनाकर घूम रहे हैं। क्या यह अच्छा लग रहा है? बुढ़ापे में भी एक दूसरे के प्रति इतना प्यार। तो देखिए, बहू की इस तरह से ताने सुनकर गायत्री जी का मन और भी उदास हो गया। तभी रमेश जी वापस आए और उन्होंने गायत्री के हाथ में एक लिफाफा रख दिया जिसमें ट्रेन की 2 टिकटें थीं। गायत्री जी ने हैरान होकर रमेश जी को देखा। इतनी देर में उनकी बहू भी वहाँ गई। रमेश ने कहा, मैं तुम्हारे और अपने तीर्थ यात्रा की टिकट ले आया हूँ। 1 महीने में हम घूमकर वापस आ जाएंगे। आज तक तुमने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें ख़त्म की है। तुम्हारी तीर्थ यात्रा पे जाने की ख्वाहिश आज तुम्हारे बच्चों को बोझ लग रही है। मैं सारी ज़िंदगी तो परिवार की जिम्मेदारी के चलते तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, पर अब तुम्हें अपनी ख्वाहिशों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू ने गुस्से में पूछा, बाबूजी तीर्थ यात्रा के लिए 20,000 रुपये लगेंगे। अगर अपने बैंक के रुपए को आप ऐसे ही खर्च कर देंगे तो कभी ज़रूरत पड़ी तब क्या करेंगी? इस पर रमेश जी ने कहा, बहू पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने ये मकान अपने बुढ़ापे के लिए बनाया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना मकान खुद बनाओ। हमने अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर अपने बुढ़ापे के लिए यह मकान बनाया ताकि मैं और मेरा परिवार सुख से रह सके। पर अगर मैं अपनी बीवी के साथ ही सुख से नहीं रह सकता तो फिर तुम अपना बुढ़ापे के बारे में खुद सोचो। तुम चाहो तो आज ही हमसे अलग हो सकती हो। यहाँ रहना चाहती हो तो मुझे इस मकान का हर महीने किराया दे दो, जिससे हम अपने बुढ़ापे को संभाल लेंगे। और अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी पेंशन आती है और मैं इस मकान को किराए पर देकर अपना बुढ़ापा संवार लूँगा। पर जहाँ सारी उम्र मैंने अपनी और अपनी बीवी के ख्वाहिशों को तुम्हारे पति की खुशियों पर कुर्बान की है, मैं अपने बुढ़ापे में अपनी ख्वाहिशों को नहीं दबाना चाहता। हमारे बुढ़ापे की ख्वाहिशों को दबा कर अगर तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, तो मैं भी अपनी पेंशन से इतना तो कमा ही लेता हूँ कि मैं अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। यह सुनकर उनकी बहू हैरानी से देखने लगी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके सास ससुर जो उसकी सारी बातें चुपचाप सुनते हैं कभी उसे ऐसा जवाब देंगे। दोस्तों, ये सच बात है कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़कर अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और जब बच्चों की बारी आती है तो बच्चे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं। उन्हें माँ बाप के छोटे से छोटे सपने भी बोझ लगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में माँ बाप की खुशी से बढ़कर भी कोई खुशी नहीं है।
आप अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को एक बार पूरा करके देखो, तो देखिए उन्हें खुश देख के आपको भी कितनी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।